एनबीसी तेज में एक मर्तबा फिर खुशामदीद। सियासतदानों में पैसे किसने बांटे, सुप्रीम कोर्ट कर रही है इस सवाल का जवाब तलाश। असलम बेग कहते हैं कि रकम आईएसआई के अकाउंट आए, फौज के नहीं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड असलम बेग ने माजी में पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासतदानों में रकूम तकसीम किए जाने के खिलाफ मुकदमे में जवाबी बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया, जिसमें रकूम बांटने की तमाम जिम्मेदारी साबिक आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी पर आयद की गई है। बयान में कहा गया है कि ये असद दुरानी थे जिन्होंने अकाउंट खुलवाने और रकूम मुंतकिल किए। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि रकूम तकसीम के मामले पर असद दुरानी ने सदारती हुक्म पर अमल किया, वही इस सारे मामले के मरकजी किरदार हैं। नए सूबे कब बनेंगे ये तो कोई नहीं बता सकता, मगर करारदादें मंजूर जरूर हो रही हैं। पंजाब असम्बली में भावलपुर सूबे की बहाली और जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने की करारदादें मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल की सरबराही में इजलास के आगाज़ पर तकरीबन आधे घंटे तक हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी होती रही। बाद में सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने भावलपुर सूबे की बहाली और जनूबी पंजाब सूबे की तश्कील की करारदादें पेश की, जो मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने मिसाक जमहूरियत से इन्हिराफ किया है। हुकूमत के नुमाइंदे आवाम को रोजाना की बुनियाद पर धोखा देने में मसरूफ हैं। रत्तो डेरों में सिंध नेशनल फ्रंट की नून लीग में शमूलियत के मौके पर एक अवामी जलसे आम से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध को तनहा छोड़ दिया। नवाज शरीफ का कहना था कि नए सूबों के मुखालिफ नहीं, लेकिन सूबों के वसाइल सूबों में ही इस्तेमाल हो तो अच्छा है। हम चाहते हैं कि सूबे ज्यादा से ज्यादा इख्तियार हासिल करें, लेकिन उसके बाद जो उनका पैसा मिलता है, जो पैसा उनका होता है, जो पैसा खुद कमाते हैं, वफाक की तरफ से मिलता है, उनका जो हक है वो इस तरह से ज़ाया मत करें जैसे मुंजदरों से लेकर यहाँ तक जो सड़क है। नवाज शरीफ अवाम के सामने हों और अपने पुराने रफीक सदर जरदारी का तस्करा न करें, ऐसा हो नहीं सकता। चुनाचे रत्तो डेरों में भी यही रवायत दोहराई गई। और भाई जरदारी साहब आपको मोहतरमा की शहादत के बाद इस कौम ने, सिंध ने आपको अगर वोट दिया है तो आपका ये हक नहीं बनता कि आप इन लोगों से कम और कुछ नहीं तो मोहब्बत तो करो, इनसे अच्छा सलूक तो करो, इनकी मुसीबतों को कम आकर देखो तो, और इनके हाल को देखो किस हाल में जिंदगी बसर करते हैं। बात चल निकली तो मियां साहब वजीर आजम को कहां छोड़ने वाले थे, सो कह दिया कि सजा याफ्ता शख्स वजीर आजम के ओहदे पर फाइज नहीं रह सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ फैसला दिया हुआ है। कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो एक सजा याफ्ता वजीर आजम है, तो फिर क्या सजा याफ्ता वजीर आजम को पाकिस्तान का वजीर आजम रहना चाहिए? लेकिन वो टस से मस नहीं होते। नवाज शरीफ एक जीरक सियासतदान की तरह अपनी पार्टी समेत नून लीग में शामिल होने वाले मुमताज भुट्टो की तारीफ करना नहीं भूले। इक़्तिदार जो है वो जनाब इनसे खुद इनके घर चल के आता। अगर ये अपनी असूल परस्ती छोड़ते और फिर सिर्फ इक़्तिदार की जंग करते तो इक़्तिदार तो इनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। नवाज शरीफ ने सिंध को मसाइल का गढ़ करार देते हुए इसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद की। उनका कहना था कि सिंध नेशनल फ्रंट के साथ वो सूबे को तरक्की देंगे। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में कदम जमाने की जद्दोजहद तेज कर दी है। अब देखना यह है कि इस कोशिश का सियासी फायदा मियां नवाज शरीफ को होगा या जिन्हें वो साथ मिला रहे हैं उनकी कौमी सतह पर तन्हाई खत्म होगी। वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी को अदालत उज़्मा ने अभी मुजरिम ठहराया ही था कि जैसे मुस्लिम लीग नून के पास अब तक फ्रेंडली अपोजिशन के लगने वाले दाग को धोने का मौका हाथ आ गया हो। और देखते ही देखते मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया। पंजाब में एक जलसे के फौरी बाद उन्होंने सिंध में पेशकदमी की ठान ली। मियां नवाज शरीफ सियासी जलसों में सिंध के अवाम को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें कुछ नहीं दिया, वो सब कुछ देंगे। जरदारी साहब आज ये मुसीबत में है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने वोटरों और सपोर्टरों के साथ ये शुरू करती है। ये जज्बा इसी तरह से रहा
तो फिर सिंध की तकदीर इंशाल्लाह बदल कर रहेगी। मियां नवाज शरीफ अब तक जनरल परवेज मुशर्रफ की सियासी टीम में शामिल लियाकत जतोई, मारवी मेमन और साबिक डिस्ट्रिक्ट नाजमा टंडो मोहम्मद खान, राहीला मक्सी के अलावा भुट्टो खानदान के अहम सियासी रहनुमा मुमताज भुट्टो को नून लीग की कश्ती में सवार करने में कामयाब हो चुके हैं। इसके साथ साथ एहतजाजी तहरीक में सिंध के कौम परस्त रहनुमाओं डॉक्टर कादिर मक्सी और अय्याज लतीफ पलीजो से भी मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं। ये वज़ीर आला भी बन सकते थे, ये वज़ीर आज़म भी बन सकते थे, सदर भी बन सकते थे कोई, लेकिन इन्होंने अपने जो असूली मौक़िफ़ पे जो डटे रहे हैं, उस डटने की वजह से, उस असूल की वजह से नवाज शरीफ भी इनके साथ मोहब्बत करता है। सिंध नेशनल फ्रंट के इंजमाम से फायदा मुस्लिम लीग नून को पहुंचेगा या मुमताज भुट्टो को? आम ख्याल है कि मुमताज भुट्टो की इस तरह सियासी तन्हाई खत्म हो जाएगी। दूसरा, मुमताज भुट्टो एक बड़ा नाम है, मुस्लिम लीग नून इसको कैश कराना चाहती है। CNBC तेज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।